जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग उदाहरण के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उदाहरण के क्वेश्चन पढ़ने के वास्ते ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में हम प्रत्येक फार्मूला को आपको अच्छे से परिचित करा दिए हैं। सूत्र याद कर लीजिए, उसके बाद से समाकलन हम आपको सिखाते हैं कैसे कैसे होगा। तो टाइप 1, इसमें चार टाइप है। प्रथम अभ्यास में आपके 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला टाइप क्या है आपका? पहला टाइप आपका क्या है? द्विघात समीकरण के रूप में दिया रहेगा, त्रिघात समीकरण के रूप में दिया रहेगा। यानी कि कोई समीकरण दिया रहेगा, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, मतलब त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद के रूप में होंगे। इसका हमें क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। जैसे में पहले क्वेश्चन के उदाहरण पहला लेते हैं। देखिएगा, हमारा मेन फोकस पहले रहता है उदाहरण के क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि उदाहरण के ही क्वेश्चन से आपके पेपर में पूछते हैं। x³ + 3x² + 3x + 1 dx, ठीक है। इसके हमें क्या करने हैं? समाकलन करना है। तो इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे? तो आइए सीखते हैं हम, ठीक है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम यह इंटीग्रेशन के जो चिन्ह है सबके साथ कर देंगे। अर्थात क्या करेंगे? इंटीग्रेशन x⁴, यह dx इसके साथ भी गुणा करा देंगे, प्लस इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx और प्लस 1 dx। ऐसे हो गया। और हम आपको बताए क्या थे? चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि x⁴n का समाकलन क्या होता है? पहले एक बार लिखवा देते हैं। तो होता है x⁴n+1, नीचे क्या हो जाता है? n+1, ठीक है, प्लस c। और आपका इंटीग्रेशन kx dx होता है, ठीक है। चूंकि हम लोग जानते हैं तो k को पहले बाहर कर लेते हैं, तब x का हम लोग समाकलन करते हैं। ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि यह हमारा अचर पद है। यह फार्मूला लिखवा रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना। मान लेते हैं अचर पद c dx है, तो c को बाहर करके dx के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। ऐसे तो जानते हैं। तो इसका समाकलन करते हैं। तो यह आपका क्या है? x⁴ है, यानी कि 3। यह इस फार्मूला में जाएगा। तो x⁴n का फार्मूला होता है n+1, यानी कि 3 हो जाएगा। x⁴ प्लस के 1 और नीचे 3 प्लस के 1 प्लस है, तो प्लस 3 को हम लोग बाहर कर लेंगे इस रूप से। तो 3 बाहर हो जाएगा। x⁴ है, तो x⁴ प्लस के 1 नीचे हो जाएगा 2 प्लस के 1 प्लस। बहुत कमजोर स्टूडेंट होंगे, वो भी सीख जाएंगे कैसे कैसे का क्या काम कर रहे हैं। यह 3 है, 3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। x⁴ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो हमारा मेन फार्मूला क्या होता है? x⁴n का 1 जोड़ देते हैं, घात में 1 जोड़ देते हैं, वही हम लोग हर में लिख देते हैं। प्लस 1 को बाहर करेंगे, तो 1 को बाहर करें या ना करें उससे मतलब नहीं है। यानी कि c को हम लोग बाहर कर लेते हैं, यानी कि 1 को, और इसके सापेक्ष जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसका x हो जाएगा, x प्लस के c। इतना समझ में आया? इसको थोड़ा सा और सजा कर लिख देते हैं। सजा कर लिखने का मतलब कि x⁴ 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, प्लस के 3 x⁴ नीचे आपका 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो गया, प्लस के 3 x² नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x प्लस के c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको और अच्छा से लिखना चाहते हैं तब आप लोग क्या कीजिएगा? एक स्टेप में इसको रफ कर दीजिएगा, ठीक है। इसको रफ कर दीजिएगा, हो गया, और इसको इसके नीचे लिख दीजिएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इसको रब करते हैं। उदाहरण के प्रत्येक क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, तब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। बाबू इसको रब कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बार बार वीडियो देखना ना पड़े, और कॉपी अच्छे से ही बनाइएगा।
यह टाइप 1 के क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट में x प्लस 1/√में x। और देखिएगा हम आपको ये भी बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन आपके पेपर में आते नहीं है, लेकिन 1 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह 1 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1 नंबर के ही क्वेश्चन है यह। और यह क्वेश्चन इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि फार्मूला जो है हमारा, इसमें हमारा रिवीजन हो जाएगा फार्मूला का। तो इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन करने के लिए इसको सपोज कीजिए कि यह a है, इसको सपोज कीजिए कि यह b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कीजिए इंटीग्रेशन अंडर रूट में x का वर्ग यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग, b का वर्ग, b का वर्ग प्लस 2ab, 2ab ऐसे होता है dx। यह x है, x से x गया, अंडर रूट x गया, और इंटीग्रेशन यह कितना बचा हमारा, x हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा प्लस के 2 dx। अब हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं और यह चिन्ह बनाते आइएगा। इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर लेते हैं dx, इतना हो गया। और x पे पावर n का सूत्र, तो x पे पावर 1 प्लस के 1 बट्टे में 2 डायरेक्ट आप कर रहे हैं, ठीक है ना, बट्टे 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस 1/x, चूँकि हम लोग जानते हैं 1/x dx का समाकलन होता है log x प्लस के c, तो यह हो जाएगा log x प्लस और यह 2 है और इसके साथ dx के सापेक्ष कर रहे हैं तो हो जाएगा x प्लस के c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए ना, कमेंट कीजिए, हम पुनः इसको बताएंगे और धीरे धीरे और मतलब छोटा लेवल होकर बताएंगे। आई होप कि हम इतना समझ रहे हैं कि आप लोग 12th पढ़ कर आए हैं, जो 10th पढ़ के आए हैं वह नहीं समझ रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए ना, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, एक बार और बता देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, हम आपके ही लिए पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर बताएंगे। हमें आपके कमेंट से बहुत मोटिवेट मिलता है कि हाँ ये होता है कि मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पकड़ नहीं बन रहा है। कमेंट करेंगे तभी ना पता चलेगा, जब कमेंट करेंगे तो हमें यह लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको और छोटे लेवल से उठाना चाहिए। अभी फिलहाल मीडियम से उठाए हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है x प्लस के 3 और x माइनस के 4 dx दिया है और कह रहा है कि इसका समाकलन करना है। क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो क्या इस टाइप का आप लोग कभी सूत्र पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं बाबू, तो इस टाइप का सूत्र नहीं पढ़े हैं तो कैसे लगेगा सर? हम बता रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि यदि यह नहीं होता तब, ठीक है, यह नहीं होता तब यह दोनों होता, तो 9th में पढ़े हो ना, इस 9th और 10th में पढ़े हो, इसका गुणा करा देते हैं। या द्विघात समीकरण के रूप में रहा होगा तब इसका फैक्टर किए होंगे, गुणनखंड किए होंगे, तब इतना प्राप्त हुआ है। तो द्विघात समीकरण के रूप में बदलो ना, तो द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं तो हो जाएगा इसका गुणा इसमें, एक को स्थिर करके एक के साथ गुणा कराते हैं। यानी कि कैसे गुणा कराते हैं, मान लेते हैं इसको स्थिर कर रहे हैं, यानी कि इस वाले पद को स्थिर कर रहे हैं, इसके साथ गुणा करा दे रहे हैं, x माइनस के 4 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब x का गुणा इसके साथ किए हैं, अब यह 3 है तो इसका गुणा हम लोग क्या कर रहे हैं, x माइनस 4 के साथ कर रहे हैं dx। इतना हो गया, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 4x प्लस 3x माइनस के 4 तिया के हो जाएगा 12, ठीक है, dx। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, क्योंकि समान घात वाले को, यानी कि लड़के लड़की के साथ ही बैठेंगे, लड़कियां लड़कियां के साथ ही बैठेंगे, यानी कि यह दोनों जाति हमारा समान है, इन दोनों का जाति समान है तो इन दोनों को हम
एक पास लिख लेते हैं, यानी कि हो जाएगा यह प्लस है, सॉरी माइनस है, यह प्लस है, यानी कि माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस के 12 dx सबके साथ। अब अलग अलग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर dx माइनस के x dx माइनस के 12 हम लोग कॉमन कर लेते हैं और dx इतना हो गया। अब हम लोग समाकलन करा देते हैं तो समाकलन हो जाएगा x पे पावर 3 नीचे 3 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे 2 माइनस 12 x प्लस के 3। यही हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं यह क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है ना, स्क्रीन पर उधर क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा एक बार कि यह क्वेश्चन पूरे पूरे पूछे गए हैं और ज़्यादा नंबर में नहीं, ओनली एक नंबर में पूछे जाते हैं, ओनली एक नंबर के ही क्वेश्चन हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपके, चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर और इसका है होल क्यूब dx। चलिए इसको लगाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ें, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसका भी समाकलन तो हम नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट इसका समाकलन हम लोग नहीं लगा पाएंगे, तो कैसे लगाएंगे हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं कि इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए, इसको भूल जाते हैं और इसको भूल जाते हैं, यानी कि इसको सरल कीजिए ना, इसको सरल कीजिए, सरल करके छोटा बनाइए, ठीक है, सरल करके छोटा बनाने का कोशिश कीजिए। तो छोटा बनाते हैं, यह चिन्ह जैसे है वैसे लगा देते हैं, तो छोटा कीजिए, तो छोटा करेंगे, इसको सरल करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब है, अब पकड़ बना जरूर बना होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस माइनस बी का क्यूब, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, 3ab आप कोष्टक में होता है a माइनस बी, ए माइनस के बी। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत हुआ होगा ना, ए क्यूब का सूत्र लगा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में होता है a माइनस के बी, नीचे जो है वह लिख देंगे एक्स स्क्वायर dx। देखिएगा इसको काट कर छोटा कर रहे हैं, पहले छोटा कर लेंगे तब इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। ए क्यू का मान हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा हमारा x पे पावर, इसका गुणा करा देंगे तो 2 3 के 6 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर dx। अब एक काम कीजिए, इसके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का संबंध है तो गुणा करा दो, गुणा कराओ, 1 माइनस एक्स पे पावर 6 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा कराएंगे तो यह माइनस हो जाएगा का प्लस और 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 3 एक कम 3, यह कितना है 2 है, यह भी कितना है 2 है, तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इतना हो गया, नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, इतना हो गया बाबू, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब यह क्या कहते हैं, यह सबके साथ होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर जो हर में है वह सबके साथ होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यह सबके साथ होगा कि नहीं होगा, यह एक्स स्क्वायर है इसके साथ भी जाएगा, यह एक्स स्क्वायर है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, हर बराबर रहा होगा तभी उस तरह से लिखे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, यानी कि 1 में एक्स स्क्वायर dx अलग अलग लिख रहे हैं, माइनस 1 में सॉरी एक्स पर पावर 6 एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 एक्स स्क्वायर dx, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, इंटीग्रेशन 3 को कॉमन कर लेते हैं और x पे पावर 4 एक्स स्क्वायर dx, इतना हो गया। अब हम लोग इसका फार्मूला तो नहीं पढ़े हैं, 1/x स्क्वायर का फार्मूला तो नहीं पढ़े हैं, तो ऊपर भेज दो। ऊपर भेजने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं। तो ऊपर कैसे भेजेंगे, इंटीग्रेशन x पे पावर -2 होगा कि नहीं होगा, x पे पावर -2 हो जाएगा dx हो जाएगा,
ठीक है, माइनस इसको काटेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, काटेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन x पे पावर 4 हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। माइनस के 3 और इसको काटेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, dx बचेगा, सॉरी इसके साथ dx नहीं लगा है, माइनस dx हो गया, और प्लस के यहाँ पर लिख देते हैं 3, काटेंगे तो x स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट, ना हो गया। अब इसका सरल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घात में 1 जोड़ देते हैं, तो इसके घात में 1 जोड़ेंगे तो माइनस है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, वही चीज़ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। माइनस x पे पावर 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 हो जाएगा, घात में 1 जोड़ दिए हैं, माइनस 3 यह हो जाएगा x, और प्लस 3 हो गया, और यह हो जाएगा आपका x, इस x क्यूब बटे में 3, x क्यूब बटे में 3। और सरल करते हैं तो सरल करेंगे तो x पे पावर हमारा -1 हो जाएगा, और नीचे भी हमारा -1 हो जाएगा, इतना हो गया ना। और माइनस 1/5 x पे पावर 5 हो जाएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा 5, माइनस 3x प्लस 3 से 3 कट जाएगा, x पे पावर 3 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको हम नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -1/x, ठीक है। यह नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस यहाँ पे हो गया, -1/5 x पे पावर 5 माइनस 3x और प्लस के x क्यूब। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख देते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही सही है आपका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया है, मतलब इसको इधर उधर कर सकते हैं। फिलहाल पहले इसको लिखा है, ठीक है, पहले नंबर पे इसको लिखा है -1/5 x पे पावर 5, और दूसरे नंबर पे प्लस x क्यूब यानी कि घटते क्रम में लिखा है, -3x और -1/x प्लस के c, यही आंसर हो जाएगा। प्लस c नहीं लगाए थे, प्लस c यहाँ पे लगा लीजिएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। चलिए पहला क्वेश्चन तो समाप्त हुआ, 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो यह टाइप आपका 1 खत्म हो जाएगा, टाइप 1 खत्म। 2 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते। हमारे पर विश्वास रखिए ना, हम A to Z क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन छुड़वाएंगे। हमें पता है कि आपकी स्थिति क्या है, एक भी क्वेश्चन छुड़वाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और जो लोग पढ़ चुके हैं और जान रहे हैं कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यह न सोचें कि बहुत धीरा पढ़ा रहे हैं। धीरा इसलिए पढ़ा रहे हैं और मतलब और गहराई तक इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप भर तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि 10th पढ़ के आए होंगे, कुछ लोग 12th पढ़ के भी आए होते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि सब लोग समझ जाएं। अभी धीरे धीरे समझाएंगे तभी समझ आएगा आपको। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यह क्वेश्चन तो बहुत मतलब आसान भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताएं कि नहीं बताएं, यह क्वेश्चन इतना मतलब एडवांस लेवल का है, यह क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। तो देख लेते हैं, यह क्वेश्चन बहुत मतलब यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मोस्ट डाल लीजिएगा। dx है और एक क्वेश्चन क्या है, x पे पावर 4 x स्क्वायर प्लस के 1। यह क्वेश्चन मतलब कई तरीके से लग सकता है, 3 तरीका से ये भी लग सकता है, 1-2 तरीका से ये भी लग सकता है। तो कैसे लगाएं इसे, आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएं, बोलिए। तो एक काम कीजिए, ये सबको अलग अलग कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा, हम क्या करते हैं, आंसर पर मत जाइएगा, आंसर आपका अलग ही आएगा। हम समझा रहे हैं इससे अलग ही आएगा, ठीक है, इससे अलग ही आएगा। तो अलग क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं देखिएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग यानी कि x अपान में x प्लस के 1 dx, ठीक है, -1 अपान में x प्लस के 1 dx। ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जरूर होगा। अब इसको मान लेते हैं माना x प्लस 1 बराबर के t,
ठीक है। तो अभी हम लोग प्रतिस्थापन समाकलन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपसे बोले हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से लगा सकते हैं। तो प्रतिस्थापन समाकलन में ऐसे ही लगाया जाता है, इसको मान लेंगे तो यह हो जाएगा dx, इसका हो गया अवकलन, जिसका मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका अवकलन कर रहे हैं, यह हो जाएगा हमारा dt, इसका हो गया 0, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, या तो ऐसे इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो। अब इसको यानी कि इस यक्स को जगह पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसको सरल कर रहे हैं, या ऊपर यक्स है ना, तो इस यक्स के जगह पे मान लिए हैं, तो हमें यक्स के पद में नहीं चाहिए, अब टी के पद में चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर में टी माइनस के 1, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यक्स के जगह पे टी माइनस के 1 लिखेंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। इतना समझ में आया। अब यह dx नहीं रह गया, dx की जगह पे dt माइनस माइनस, इसको नहीं चेंज किए हैं, इसको नहीं चेंज किए हैं, तो 1 में x प्लस के 1 dx। आगे बढ़ते हैं, इस t को अलग अलग कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन t अपान के t dt माइनस के 1 के t dt माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। इतना हो गया, इधर लगाते हैं, यह कट गया, या तो कट गया ना, तो बचा क्या हमारा dt माइनस के 1 के t dt माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस के 1 dx। बाबू ध्यान से देखना, यह हो जाएगा हमारा t माइनस के लाग t, इसका फार्मूला होता है 1/x का लाग x होता है, तो यह t है तो t लाग t हो जाएगा, माइनस के लाग, इसको सपोज करो कि कुछ समय के लिए x का काम कर रहा है, तो लाग x यानी कि x प्लस के 1 प्लस c, ठीक है। लेकिन हमें t के पद में आंसर नहीं चाहिए, t के पद में आंसर नहीं चाहिए, तो जो माने रहते हैं t बराबर माने ही इतना, तो यही रख देंगे, इनके x प्लस के 1 माइनस लाग x प्लस के 1 माइनस लाग x प्लस के 1 प्लस के c, यह दोनों एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, x प्लस के 1 माइनस 2 लाग x प्लस के 1 प्लस के c। इतना हो सकता है, और आगे बढ़ा सकते हैं क्या, जरूर बढ़ा सकते हैं, यदि बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएंगे कैसे आगे, इसको देखिएगा, x प्लस के 1 लाग x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस से। आगे बढ़ाना चाहते हैं तब, क्योंकि लागौस्थिक का नियम होता है, या 2 है तो घात के रूप में चला जाएगा। और आगे बढ़ा सकते हैं तो, और सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया है, कैसे दिया है। तो आपका आंसर दिया है x दिया है x माइनस के 2 लाग x प्लस 1 प्लस c, सॉरी 1 नहीं दिया है, 1 नहीं दिया है, कहीं मिस्टेक हो गया है क्या, 1 मिनट, या किसी और मेथड से लगाया है, 1 मिनट, एक बार देख लेते हैं आंसर। और x माइनस के यह दे दिया है, 1 नहीं दिया है, तो इसका अवकलन करते हैं तो t होगा, और इस t के जगह पे इतना रख सकते हैं, अब कुछ रख सकते हैं। आपका क्वेश्चन तो सही ही है, सॉरी के पता नहीं, हो सके तो यह मिस्टेक किया होगा, ठीक है, इतना ही आंसर हो जा रहा है। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5वां है, 5वां था। आप लोग जरूर बताइएगा यह क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, इसी मेथड से लगाया है। और यह जिस मेथड से लगाया है इसमें एक जोड़ दिया है, ठीक है ना, एक जोड़ा है एक घटाया है, इस तरह से भी लग जाएगा, एक जोड़कर और एक घटाकर, सॉरी मत, तो एक जोड़कर और एक घटाकर भी लग सकता है, लेकिन ऐसे लगाओ प्रतिस्थापन, तो इसीलिए ना बोले हैं यह कि 2 मेथड से लग जाएगा, ये भी 2-3 मेथड से लगेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको लगाते हैं। फिलहाल हमारा आंसर यह सही है, अब सही है कि नहीं सही है आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ पर आंसर में गलत दे रहा है, वहाँ पर यह 1 नहीं दे रहा है, ठीक है ना, यह 1 नहीं दे रहा है, इतना ही आंसर दे रहा है, सॉरी यहाँ तक आंसर दे रहा है,
या इस 2 को वर्ग नहीं कर रहा है, प्लस के 1, हमारा आंसर इतना आया है। एक बार और हम देख लेंगे इसको। तो फिलहाल आपका आंसर सही है, तो इसको रब कर देते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाबू ध्यान से समझना, देखिए जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग बोल दीजिएगा, हम उसको तुरंत समझाएंगे अगले दिन। हमारा मेन फोकस है कि सब स्टूडेंट, हर एक बच्चा पढ़े, वह कोर्स लेकर ना पढ़े। कोर्स लेकर पढ़ने में, और कोर्स ले तो बहुत कम पैसे में ही ले, बहुत कम पैसा लगेगा हमारे यहाँ। इतना हो गया, x पे पावर 4 है और x स्क्वायर प्लस के 1 dx है। इतना हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर 1 है तो ऊपर भी 1 बनाने का कोशिश करो। जिस तरह से वो था आपका क्या क्वेश्चन था, उसमें एक जोड़ा था एक घटाया था, अभी उसको एक बार और समझा रहे हैं। तो देखिएगा इसमें भी एक जोड़ो और एक घटा लो, ठीक है बाबू, एक जोड़ लो और एक घटा लो। अर्थात x पे पावर 4 क्यों एक जोड़ रहे हैं और क्यों एक घटा रहे हैं, आपके दिमाग में तो ये भी चल रहा होगा। हम भी होते तो यही सोचते कि क्यों सर एक जोड़ रहे हैं, तो जोड़ इसलिए रहे हैं कि क्योंकि नीचे प्लस के 1 है, ऊपर भी प्लस के 1 बना देते हैं तो कुछ शायद काम बन जाता। तो कुछ क्या काम बनेगा, बहुत सारा काम बनेगा। देखिएगा प्लस के 1 माइनस के 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस के 1, इतना हो गया। और क्या करते हैं यहाँ से, देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग यहाँ से x पे पावर 4 माइनस के 1 नीचे x स्क्वायर प्लस के 1 dx, अर्थात हम लोग क्या किए हैं, इस माइनस को पहले लिख लिए हैं, प्लस को यहाँ पर लिख लिए हैं, उसके बाद से माइनस इतने को एक साथ किए हैं और यह आपका प्लस है, प्लस 1 में x स्क्वायर प्लस के 1 dx हो गया। इतना हो गया। अब इसका हम लोग समाकलन करते हैं। आपको यह स्टेप समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम एक बार और समझाते हैं, इसको रब कर देते हैं। आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत दिक्कत, ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। हम क्या किए, एक जोड़े हैं और एक घटाए हैं, ठीक है, तो एक जोड़ते हैं और एक घटा लेते हैं, यहाँ तक काम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक पद में ले लेते हैं, इसको एक पद में ले लेते हैं, अर्थात x पे पावर 4 माइनस के 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस के 1 dx हो गया। ऐसे तो भी कर सकते हैं। अब यह देखिएगा क्या करते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल वर्ग, नीचे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 1 dx प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 1 dx। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, एक कोष्ठक a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b के वर्ग से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस के 1 x स्क्वायर माइनस के 1, नीचे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 1 dx, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस के 1 dx। इतना हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, काट दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब हम लोग इसका समाकलन कर लेंगे तो x पे पावर 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, माइनस x प्लस इसका समाकलन क्या होता है आपका 10 इनवर्स x प्लस के c, यही हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आई होप कि जितना भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं टाइप नंबर 1 में आप लोग समझ गए हैं। 4 टाइप है, चारों टाइप को अलग अलग लेक्चर में रखेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में पढ़ाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग टाइप में इसको समझाते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 आपका समाप्त हुआ। कल से, यानी कि कल हमारा रहेगा टाइप नंबर 2 त्रिकोणमिति फलनों का, ठीक है। यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में था, अब हम आते हैं त्रिकोणमिति फलन के रूप में रहेगा, उसका समाकलन कैसे करेंगे। तो आई होप कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन आज बताए हैं आप लोग समझे होंगे। यदि समझ में आया हो तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। समय हो गया है, नहीं तो टाइप 2 भी बता देते।
बच्चे आ गए हैं कोचिंग पढ़ने, तो दिक्कत होगा, अभी परेशान करेंगे बार बार। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके बाय, जय हिंद साथियों।